नमस्कार, मैं विवेक सिंह निकू रॉयल साइन टाइम से। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति से इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जो कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष तो ये हैं, लेकिन 30 साल से लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय के रीढ़ के हड्डी को माना जाता है कि जो लगातार उनके साथ रहे हुए हैं। और ये पिंडरा विधानसभा मछली लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो लोकसभा क्षेत्र मछली शहर की कुछ बातें इनसे हमारी होंगी कि आप इस बार कैसे मछली शहर को रोक पाएंगे भाजपा के गढ़ से। भाजपा का गढ़ है कभी रहा ही नहीं, पहली बात। और किसी प्रकार से बहुत ही मामूली अंतर से भाजपा को यहाँ विजयश्री दिलाई गई, जबकि वास्तविकता यह थी कि उस समय तत्कालीन जो यहाँ चुनाव लड़ रहे थे टी राम जी, वे जीते हुए प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें अंतिम दौर में एक तरह से हरा दिया गया। यह मछली शहर जो लोकसभा है, यह शुद्ध रूप से बीजेपी का है ही नहीं, ना उसके उत्तर है। यहाँ मुख्य रूप से आप देखेंगे तो यह यादव, मुस्लिम और विशेष रूप से एससी तबका जो है, सरोज और सोनकर, इन दोनों की संख्या यहाँ भारी मात्रा में है। हमारी समझ से इस बार का जो चुनाव होगा, इस चुनाव में इंडिया गठबंधन यहाँ विजयश्री हासिल करेगा और भाजपा यहाँ बुरी तरह से शिकस्त खाएगा। इस बार गठबंधन के तौर पे मछली शहर सपा को दे दिया गया है, तो क्या इस कांग्रेस पार्टी का योगदान रहेगा उसमें? कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सबसे बड़ी साथी है। कांग्रेस सपा के साथ समाजवादी पार्टी उसके गठबंधन में है। एक परिवार है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब एक परिवार हो गए हैं। हम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, यह समर्पण के भाव से, समर्पित भाव से, मन से, तन से, धन से, हर प्रकार से हम लोग इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। हमारा पूरा सहयोग इंडिया गठबंधन को होगा। आप कैसे भाजपा के प्रत्याशी को रोक पाएंगे जहां जनता बोल रही है? जनता कहीं नहीं बोल रही है, यह मीडिया बोल रहा है। जो मोदी जी के प्राइवेट मीडिया वाले हैं, जो इनके मीडिया वाले हैं, जिनको ये भारी भरकम रकम देते हैं, ऐसी मीडिया केवल प्रचार कर रही है। जब धरातल पर आप जाएंगे तो धरातल का दृश्य एकदम विपरीत है। क्यों? क्योंकि युवा जो है वो बेरोजगार है, वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। वह ऐसे घूमते हुए भटकते चौराहे पर खड़ा है जहां से उसकी मंजिल तक कोई रास्ता नहीं जाता। युवा परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छोटे जो व्यापारी हैं वो परेशान हैं, मजदूर परेशान है, श्रमिक को काम नहीं मिल रहा है। सबकी स्थितियां बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। इसलिए केवल यह एक प्रचार किया जा रहा है कि नहीं, मोदी जी की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं आपको दावा करता हूं इस बार की जो उत्तर प्रदेश में लड़ाई होगी, वह इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा और मोदी जी के इस जो बढ़ते हुआ उनका रथ था, उस रथ को जब एकदम इंडिया गठबंधन रोक देगा और आप परिणाम बताएगा चुनाव का कि क्या इनकी स्थिति होती है और क्या इंडिया गठबंधन की स्थिति होती है। इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से विजय हासिल करेगा, उत्तर प्रदेश में करेगा, इनसे अधिक जीत पाएगा। विपक्षी पार्टी का आरोप है कि अभी तक यूपी में इंडिया गठबंधन तो नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन सहभागी कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों का अभी तक नाम नहीं ला पाई सामने। कांग्रेस पार्टी के सभी नाम तय हैं और बहुत जल्द ही हमारे 17 जो प्रत्याशी हैं, इनका नाम घोषित कर दिया जाएगा। ये सब सारे तय हैं, हो चुके हैं, सब तय समय पर घोषित कर दिए जाएंगे। वाराणसी से तीसरी बार प्रधानमंत्री को टिकट मिला हुआ है नरेंद्र मोदी जी को, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार की लड़ाई बड़ी संघर्षपूर्ण होगी, बड़ी कांटे की लड़ाई होगी। यह लड़ाई इस बार की आसान लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इसके पहले मोदी जी जीतते थे, अब वह स्थितियां नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि इसके पहले एक फैक्टर हुआ करता था कि जैसे विधानसभा में कोई वोट किसी को दे देता था तो लोकसभा में जनरल ये वोट बीजेपी को मिलते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार जो लोकसभा विधानसभा के वोटर हैं वही हमारे लोकसभा के वोटर रहेंगे और निश्चित रूप से इस बार की जो लड़ाई है
यह बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और जीतने के लिए लड़ रहा है। इस बार जीत के लिए लड़ रहा है। इससे पहले जीत की लड़ाई नहीं होती थी, इस बार जीतने के लिए इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और जीतेगा। आप कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है वाराणसी के, क्या प्लान होगा मोदी जी को रोकने का? हमारा संगठनात्मक ढांचा मजबूत है और हमारे पास मोदी जी के जो विरोधी वोट है वह इस समय पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे आप देख लीजिए लोकसभा में, आप तो लोकसभा में अगर हम देखते हैं तो तमाम ऐसे गांव हैं जो कि विशुद्ध वोट मोदी जी के थे। कौन से वोट? पटेल वोट, जिस पर कि अनुप्रिया जी अपना कब्जा जमाए हुए थी। लेकिन उन वोटरों पर किस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, किस प्रकार से बहन बेटियों को अपमानित किया गया, किस प्रकार से जबरदस्ती बिना मुआवजा दिए, बिना मुआवजा बढ़ाए उनकी ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया, उनकी ज़मीन को घेरा जा रहा था, उनकी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया जा रहा था। तो यह जो एक वर्ग है वहाँ का, वह खासा नाराज है मोदी जी से, जो उनका शुद्ध वोटर था। और वह शुद्ध वोटर अगर नाराज है तो निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा इसका परिणाम क्या होगा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रकाश सिंह से खास बातचीत हो रही थी। मैं विवेक सिंह, कैमरामैन दिलीप मिश्रा के साथ।